परमेश्वर की योजना है उसे शैतान कभी नहीं समझ सकता, कभी भी नहीं। शैतान उसको समझना चाहता है लेकिन वो समझ नहीं पाएगा। सुन रहे मेरी बात को? परमेश्वर की योजना शैतान को कभी समझ नहीं आएगी। इसलिए मैं आप लोगों को उत्साहित करना चाहता हूं और बोलना चाहता हूं कि अपने आप को प्रभु की योजना के अधीन कर दीजिए, क्योंकि उसकी योजना ही बेस्ट है हमारे लिए और मेरे जीवन के लिए। आमीन, आमीन। अभी जो हमने किया, अपने भाइयों को, अपने साथियों को हमने प्रार्थना में याद किया और उन्हें आशीष दी और उनके बंधनों को टूटने की घोषणा की, और आत्मा के क्षेत्र में जो आपने कहा है वो हो चुका है। हालेलुया कहे चर्च, क्योंकि वचन जो अभी हमने सुना और जिसके साथ होकर हमने प्रार्थना की वो भजन संहिता 107 और उसका 20 वचन, वो वहां पर इस प्रकार कहता है कि वो अपने वचन के द्वारा उन्हें चंगा करता और गड्ढे से निकालता है। किसके द्वारा? उसके वचन के द्वारा। सुन रहे मेरी बात को? जब आप प्रेयर करते हैं तो आप शब्दों को बोलते हैं, शब्दों की घोषणा करते हैं, शब्दों को अपने मुंह से निकालते हैं, और वही शब्द जो आपने अपनी आत्मा से विश्वास के द्वारा निकाला, वही शब्द उस व्यक्ति के ऊपर जाकर ठहर जाता है। यू अंडरस्टैंड? समझ रहे आप मेरी बात को? जब वो शब्द उसके ऊपर जाकर ठहर जाता है, वो शब्द जो परमेश्वर का है, वो शब्द जो परमेश्वर की ओर से है, वो योजना जो परमेश्वर की ओर से अभी अभी स्वर्ग से आई है, अब वो उसके ऊपर ठहर गया। अगर वो व्यक्ति अपने अंदर में विश्वास को उत्तेजित करेगा, मेरी बात को सुनिएगा ध्यान से, अगर वो व्यक्ति जिसके लिए प्रेयर कही गई है, जो आप जिसके लिए कर रहे थे, एक दूसरे के लिए आपने कहा, अगर वो व्यक्ति अपने अंदर विश्वास में मजबूती को दिखाएगा, मजबूती से खड़ा होगा, मैं बताना चाहता हूं जो शब्द उसके ऊपर बोला गया था वो उसके ऊपर घूमता रहता है। वो इसलिए घूमता है कि उसके अंदर की विश्वास की क्षमता को वो देख पाए, क्योंकि वचन चेक करता है, वचन परखता है, वो विश्वास की क्षमता देखता है। अगर वो व्यक्ति कहता है परमेश्वर ये प्रार्थना, ये शब्द जो तेरे बेटा ने और बेटी ने कहा, जो तेरे दास ने कहा, जो इस खादिम ने कहा आज चर्च में, वो शब्द को परमेश्वर मैं स्वीकारता हूं और मैं विश्वास करता हूं कि तूने वो शब्द मेरे लिए कहा है, वो योजना मेरे लिए बनाई है। अगर हम ये विश्वास से स्वीकारते हैं चर्च, वो आपके लिए 100% पूरा हो जाएगा यीशु के नाम में। आमीन कहे चर्च। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं एक ऐसी कलीसिया देखता हूं, मैं एक ऐसी कलीसिया को देखना चाहता हूं जिस कलीसिया में कोई भी विश्वासी मेरे पास आकर ये ना कहे कि मेरे सिर पर हाथ रखकर प्रार्थना कर दो। मैं एक ऐसी कलीसिया को देखना चाहता हूं जो हाथ रखवा कर प्रार्थना ना करवाए, लेकिन उस पास्टर के मुंह से निकले हुए शब्दों को हवा में जो जाते हैं कैच करे और अपने लिए रखे और आशीषित हो जाए। हालेलुया कहे जाते हैं। हालेलुया। और ये सब नहीं हो सकता जब तक हम अपने विश्वास को उत्तेजित ना करें, बढ़ाए ना। जो हम करते हैं वो शैतान की समझ नहीं आएगा। बहुत सारे लोगों के लिए आज जब हमने प्रार्थना की चर्च में, बहुत सारे लोगों के ऊपर शैतान ने नुकसान भेजने की विपत्ति को बना रखा था, लेकिन आज प्रार्थना के दौरान वो नुकसान करने वाली आत्मा छोड़कर जा चुकी है, भाग चुकी है, और वो भाई और बहन आजाद हो चुका है। ये शैतान को समझ नहीं आएगा, ये अन्य जातियों को समझ नहीं आएगा कि एक प्रार्थना करवाने से क्या होता है,
एक प्रार्थना में बैठने से क्या मिलेगा? एक प्रार्थना में अपने आप को लेकर जाने से क्या मिल सकता है? क्या बदलेगा? कुछ नहीं होगा। ये शैतान की समझ से बाहर है, ये शैतान की योजना से बाहर है और वो उसे समझ नहीं सकता है। लेकिन ये हम लोगों के लिए, हम विश्वास करने वाले लोगों के लिए ये परमेश्वर के द्वारा भेजी हुई सामर्थ है। इससे बड़ी पावर, इससे बड़ी शक्ति, इससे बड़ी तोप पूरी दुनिया में नहीं मिलेगी। जितनी शक्ति, जितनी पावर एक प्रार्थना में होती है, एक मसीह व्यक्ति की प्रार्थना में होती है, दुनिया में और कहीं पर भी नहीं मिलेगी। आपकी प्रार्थना बंधनों को तोड़ सकती है। आपकी प्रार्थना आसमान में होने वाली जो दुर्घटनाएं हैं उसे कैंसिल कर सकती है। अगर आप एक प्रार्थना करने वाले व्यक्ति हैं, मैं बता देना चाहता हूं, आप तो सुखी रहते हैं, आप तो सुरक्षित रहेंगे, लेकिन आपके जाने से दूसरे लोग भी सुरक्षित होंगे। पिछले ही हफ्ते मैंने एक दृश्य देखा। नए साल पर, जो कि 1 जनवरी का दिन था, नए साल पर मैं केमिस्ट से कुछ दवाई लेने के लिए गया था। थोड़ा सा खांसी जुकाम था। मैंने केमिस्ट से कहा, भैया थोड़ा सा मुझे खांसी जुकाम है, मुझे थोड़ी टैबलेट दो हल्की फुल्की। तो जब मैं टैबलेट ले रहा था तो एक गाड़ी बहुत तेज आ रही थी और गाड़ी की रफ्तार तेज थी और धुंध थी और उस व्यक्ति की जो गाड़ी है डायरेक्ट मेरे सामने की बात है, मैं केमिस्ट की तरफ था पीछे में, वो गाड़ी तुरंत जाकर डिवाइडर पर टच हुई, बहुत जोर से लगी और मैंने पीछे मुड़कर देखा। ओह माय गॉड, मेरे मुंह से ऐसा शब्द आया और मैं उसको पास जाकर देखने लगा तो उसका जो ड्राइवर था वो बिल्कुल सुरक्षित था और बहुत ही होशो हवास में वो खड़ा था। मैंने उससे पूछा कि भाई यहां पर क्या हुआ? उसने कहा, भाई मैं गाड़ी चला रहा था, मुझे डिवाइडर दिखाई नहीं दिया और मेरी गाड़ी बहुत बुरी तरीके से टक्कर हुई और जिसकी वजह से ये हुआ। मैंने कहा, आपको कुछ हुआ तो नहीं? उसने कहा, नहीं भाई मैं आपके सामने खड़ा हूं, मुझे कुछ नहीं हुआ। एक भाई ने जो मेरे साथ था उसने कहा, पास्टर जी ये दुर्घटना एक बड़ी दुर्घटना में तब्दील हो सकती थी। ये दुर्घटना उस व्यक्ति का या और किसी रोड पर खड़े हुए व्यक्ति का बहुत बड़ा जोखिम कर सकती थी, क्योंकि आप यहां पर खड़े थे। शैतान अपनी युक्ति में कामयाब नहीं हुआ। मेरी बात को समझने की कोशिश करें। जब मैं प्रार्थना का व्यक्ति हूं तो मैं तो सुरक्षित हूं ही, लेकिन मेरी वजह से दूसरे भी सुरक्षित होंगे। एक और घटना मैं बताता हूं। मैंने उस भाई से कहा, मैंने कहा प्रभु ने तुझे बचा लिया है। वो कहता, प्रभु वाह धन्यवाद। मैंने कहा ये नया साल है और ध्यान रखिए शैतान बहुत अग्रेसिव है, शैतान बहुत चिड़चिड़ा है, शैतान बहुत युक्तियां बना रहा है, लेकिन उसकी युक्ति से आप बच सकते हैं यदि आप प्रार्थना करें यीशु के नाम में। आपके ऊपर आने वाली विपत्तियों को मैं कैंसिल करता हूं यीशु मसीह के नाम में। आपके ऊपर भेजी हुई बीमारियों को मैं कैंसिल करता हूं यीशु के नाम में। एक बार कहे यीशु के नाम की जय। आमीन। दूसरी घटना, उसी के बाद 2 दिन 3 तारीख को मैं अपने काम के लिए जा रहा था। मेरे सामने से एक स्कूटी पर बहुत जोर से एक व्यक्ति आया और उस व्यक्ति को नहीं पता था कि आगे ब्रेकर है। मेरी बात ध्यान से सुनना। लेकिन मैं उसको देख रहा था और मेरी ऐसे पलक झपकी और मैंने किसी से बात की, वो स्कूटी लेकर सीधा नाले में चला गया। मेरी बात को सुनिए, मुझे एकदम से ख्याल आया, ओ माय गॉड ये मर गया। लेकिन एकदम से प्रभु के आत्मा ने कहा, क्योंकि अश्वनी तू यहां खड़ा है, शैतान अपनी युक्ति में कामयाब नहीं हुआ। मेरी बात सुनिए, उसके पास जाकर मैं देखता हूं उसका जो सिर था
वो पूरी रीति से अंदर नाले में जा चुका था और वो हेलमेट नहीं पहने हुआ था। मुझे लगा वो मर गया, लेकिन मैंने कहा अब ठीक है। उसने कहा भाई मैं ठीक हूं, मुझे साइड में लिटा दीजिए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। जब आप एक प्रार्थना करने वाले व्यक्ति हैं, आपके चारों तरफ से शैतान गड़बड़ियां मचाने की कोशिश करेगा और दूसरे लोगों को नुकसान में डालने की कोशिश करेगा, लेकिन आप वहां पर खड़े हैं, उसकी युक्ति कभी कामयाब नहीं होगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए प्रार्थना का व्यक्ति बनना बहुत जरूरी है। ये आपके लिए सुरक्षित है, ये दूसरों के लिए भी सुरक्षित है, क्योंकि शैतान जो है इस ताक में घूमता रहता है किसको फाड़ खाऊं। मेरे सामने 2 व्यक्ति बच गए जिनको देखने पर प्रतीत होता था नहीं बचेंगे, लेकिन प्रभु ने उसे बचा लिया। आपके जाने से, आपके खड़े रहने से ही, कुछ भी नहीं बोलना, शैतान हमेशा शर्मिंदा होगा जहां पर आप जाएंगे। आमीन, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। अपने प्रार्थना को समय दे, फालतू की बातें ना करे, गपशप मत करे। जब आप इकट्ठे होते हैं प्रार्थना करें। गपशप करते रहेंगे, कभी भी कुछ नहीं होने वाला। लेकिन जब आप अपने जीवन में प्रार्थना को महत्व देंगे तो आपकी परिस्थितियां बदलेगी और आपके चारों तरफ का वातावरण भी बदल जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। क्या आप विश्वास करते हैं परमेश्वर अपनी योजना में कभी असफल नहीं होता? अपने बाजू वाले से कहे, परमेश्वर अपनी योजनाओं में कभी असफल। आमीन, आमीन। एक वचन निकालेंगे निर्गमन की पुस्तक, उसका 5 अध्याय, और हम एक वचन पढ़ेंगे। कैन यू गिव मी माइक यार? प्रेज़ द लॉर्ड। निर्गमन की पुस्तक, उसका 5वां अध्याय। चेक चेक। 5वां अध्याय और उसका 1 और 2 वचन हम पढ़ेंगे। इसके पश्चात मूसा और हारून ने जाकर फिरौन से कहा, इज़राइल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, मेरी प्रजा के लोगों को जाने दे कि वे जंगल में मेरे लिए पर्व करें। फिरौन ने कहा, यहोवा कौन है कि मैं उसका वचन मानकर इज़राइलियों को जाने दूं? मैं यहोवा को नहीं जानता और मैं इज़राइलियों को नहीं जाने दूंगा। ठीक है, ये मूसा और हारून के विषय में है। यहां पर लिखा है, इसके पश्चात मूसा और हारून ने जाकर फिरौन से कहा, इज़राइल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, मेरी प्रजा के लोगों को जाने दे कि वे जंगल में जाकर मेरे लिए पर्व बनाए। फिरौन ने कहा, यहोवा कौन है कि मैं उसका वचन मानकर इस्राएलियों को जाने दूं? मैं यहोवा को नहीं जानता और मैं इस्राएलियों को नहीं जाने दूंगा। ये वो परमेश्वर है जिसने मूसा से ये कहा था, मेरी प्रजा इस्राएल को मिस्र से निकाल लिया। और परमेश्वर ने मूसा और हारून को यह जिम्मेदारी दी कि वो इस्राएलियों को मिस्र से निकाल कर लेकर आए। लेकिन मिस्र में जो राजा है, जो फिरौन है, वो इस्राएलियों को छोड़ने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है और कहता है कि मैं यहोवा को नहीं जानता, मैं इस्राएल के परमेश्वर को नहीं जानता, जिसके नाम से तुम मेरे पास आते हो और मुझे कहते हो इस्राएलियों को जाने दो। कौन है यहोवा? कौन है यहोवा? क्यों सुनूं मैं उसकी? क्यों मैं उसकी बातों में आऊं? क्यों मैं उसका डर मानूं? क्यों मैं उसका भय मानूं? और उसने साफ साफ कह दिया मूसा और हारून से, मैं इस्राएलियों को नहीं जाने दूंगा।
अब मेरी बात को ध्यान से सुनिए, मेरी बात को ध्यान से सुन लीजिए आप। परमेश्वर जो काम वो करता है उस काम को परमेश्वर जानता है। कई बार मैं और आप भी उसके कामों को नहीं समझ पाते। कई बार मैं और आप भी उसकी योजनाओं पर शक करना शुरू कर देते हैं। जब हम प्रभु में आते हैं तो बड़े आनंद हो करते हैं, बड़े खुशियां मनाते हैं, बड़े उत्तेजित रहते हैं, लेकिन समय जैसे बीतता चला जाता है आपका आनंद, आपका प्रभु में जो संगति करना था, प्रार्थना करना था, वो सब जो है धीरे धीरे खत्म होने शुरू हो जाता है। और जब विपत्तियां आती है, जब दुख आते हैं, तकलीफें आती है, तो हम भी परमेश्वर की उन योजनाओं पर शक करने लगते हैं। और जब हम शक करते हैं, मैं आपको बता देना चाहता हूं, शक से हमें कुछ नहीं मिलने वाला। शक करने से हमें कोई लाभ होने वाला कुछ भी नहीं मिलेगा। शैतान का ये एक बड़ा काम है, शैतान की एक बड़ी योजना है कि वो लोगों के दिलों में, दिमाग में वो शक डाल देता है और आप भी परमेश्वर पर शक करने लगते हैं, उसकी योजनाओं पर शक करने लगते हैं। अब जब हम बातें करते हैं कि मूसा जब मिस्र में आया तो उसने मिस्र में आकर इस्राएली लोगों को, उनके बड़े बुजुर्गों को, उनके पुरनिया लोगों को, उनको इकट्ठा करके समझाया कि मैं अपनी भेड़ों को चरा रहा था और परमेश्वर ने मुझे जलती झाड़ी के बीच में दर्शन देकर कहा है कि वो तुम्हें यहां से निकाल ले आएगा। अब सब लोगों ने तो बहुत अच्छे से विश्वास किया। ठीक है, उसने कहा मूसा ठीक है, अगर प्रभु कहता है तो हम यहां से निकल चलेंगे। अब वो लोग तो मूसा की बात को सुनकर जो है वो बिल्कुल आनंदित हो गए। सुन रहे मेरी बात को? वे बिल्कुल आनंदित हो गए। इस्राएली लोग आनंद मनाने लगे कि हम लोग जो है 400 साल के बाद हम मिस्र से आजाद हो जाएंगे, गुलामी से आजाद हो जाएंगे। लेकिन जब बात आती है उनकी आजादी का लेटर लेने की, इजरायली तो आनंदित हो गए। इजरायलियों ने तो मूसा की बात को मान भी लिया। लेकिन जब मूसा और हारून यही बात फिरौन के सामने आकर करते हैं तो फिरौन उनको साफ सीधा जवाब देता है, मैं यहोवा को नहीं जानता और मैं इजराइल के परमेश्वर को नहीं जानता और मैं इजरायली लोगों को जाने नहीं दूंगा। अब सुनिएगा आगे क्या होता है। आगे क्या होता है जब हम देखते हैं आगे, तो फिरौन इजरायलियों पर और भी ज्यादा काम का भार डाल देता है। सुन रहे मेरी बात को? अगर हम 5 अध्याय का 10वां वचन पढ़ेंगे, यहीं से 5 अध्याय का हम 10। तब लोगों के परिश्रम करने वालों ने और सरदारों ने बाहर जाकर उनसे कहा, हाँ, फिरौन इस प्रकार कहता है, हाँ, मैं तुम्हें पुआल नहीं दूंगा, हाँ, तुम ही जाकर जहाँ कहीं पुआल मिले वहां से उसको बटोर कर ले आओ, हाँ, परंतु तुम्हारा काम कुछ भी नहीं घटाया जाएगा। हाँ, हाँ जी, पढ़े 12 भी। इसलिए वे लोग सारे मिस्र देश में तितर बितर हुए कि पुआल के बदले खूंटी बटोरे। हाँ, परिश्रम करने वाले यह कह कह कर उनसे जल्दी करते रहे कि जिस प्रकार तुम पुआल पाकर किया करते थे उसी प्रकार अपना प्रतिदिन का काम अब भी पूरा करो। सुनो, अब जो है फिरौन ने जो काम वो इजरायली लोगों से वो करवाता था वो बड़ा आसान तरीका था। मतलब फिरौन की तरफ से जो समय सामग्री अब उन्हें दी जाती थी और ईंटें बनवाई जाती थी, अब वहां पर फिरौन ने, जब मूसा ने जाकर कहा, क्या कहा कि इजरायलियों को जाने दे,
क्योंकि ये परमेश्वर के लोग हैं और ये जंगल में जाकर परमेश्वर के लिए पर्व मनाएंगे। ये बात जब फिरौन ने सुनी तो उसने अपने कर्मचारियों को बुलाकर कहा, इस्राएली लोग हमसे कोई ना कोई चालाकी कर रहे हैं। इस्राएली लोग कोई ना कोई हमसे कोई ना कोई चालाकी का काम कर रहे हैं। अब जाकर एक काम कर, उसने अपने कर्मचारियों को यह कहकर भेजा, इस्राएलियों के ऊपर और दबाव बनाओ। सुन रहे मेरी बात को? इस्राएलियों के ऊपर जाकर दबाव बनाओ। क्या मतलब? पहले उनको जो सामग्री दी जाती थी अब वो मत दो, उनको बोलो जाकर अपने आप लाओ, अपने आप ढूंढो। लेकिन फिरौन ने अपने कर्मचारियों से कहा था कि जो सामान, जो ईंटें वो बनाते थे, उसमें से एक भी ईंट कम नहीं बननी चाहिए, उतने ही उनसे काम करवाओ, और लेकिन उनको कुछ मत दो। उनकी जो सेवा थी वो और भी ज्यादा कठिन हो गई, उनका जो काम था और भी ज्यादा कड़वा हो गया, उनका जो परिश्रम था और भी ज्यादा बढ़ गया। और उन परिश्रम करने वाले लोगों ने, उन कर्मचारियों ने इजराइल के लोगों के ऊपर बहुत ही दुर्व्यवहार और अत्याचार करना शुरू कर दिया। सुनिएगा मेरी बात को। 14 वचन पढ़े। और इजरायलियों में से जिन सरदारों को फिरौन के परिश्रम करने वालों ने उनका अधिकारी ठहराया था, उन्होंने मार खाई और उनसे पूछा गया, क्या कारण है कि तुमने अपनी ठहराई हुई ईंटों की गिनती के अनुसार पहले के समान फल और आज पूरी नहीं कराई? तब इजराइलियों के सरदारों ने जाकर फिरौन की दोहाई यह कहकर दी, तुम अपने दासों से ऐसा बर्ताव क्यों करता है? तेरे दासों को पुआल तो दिया नहीं जाता और वे हमसे कहते रहते हैं कि ईंटें बनाओ, ईंटें बनाओ। और तेरे दासों ने भी मार खाई है, परंतु दोष तेरे ही लोगों का है। सुनिए, अब जो है फिरौन के पास वो इस्राएली लोग जो काम करने वाले लोग हैं, वो आकर कहते हैं कि हमारे साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया जा रहा है? पुआल तो दी नहीं जा रही और हम लोगों को काम में उतनी शक्ति हम लोगों से बढ़ती जा रही है। कारण क्या है? कारण फिरौन क्या कहता है 17 वचन में? फिरौन ने कहा, तुम आलसी हो और आलसी इस कारण कहते हो कि हमें यहोवा के लिए बलिदान करने को जाने दे। अब जाकर अपना काम करो और पुआल को तुमको नहीं दिया जाएगा, परंतु ईंटों की गिनती पूरी करनी पड़ेगी। सुन रहे हैं मेरी बात को? जो परिस्थिति हुई वो क्या हुई? फिरौन ने जाकर, मूसा ने जाकर, हारून ने जाकर फिरौन से कहा, इस्राएलियों को जाने दे। लेकिन उस बात का नतीजा क्या निकला? इजरायली नहीं गए, इजरायलियों को छोड़ा नहीं गया, लेकिन मिस्र में उनको और भी दबा दिया गया। सुन रहे मेरी बात को? जो बात मूसा ने इस्राएलियों से कही थी कि हम यहोवा के लिए मार्ग में जाकर, जंगल में जाकर हम पर्व बनाएंगे, जो बात मूसा ने कही थी, परमेश्वर तुम्हें गुलामी से आजाद कर देगा, परमेश्वर तुम्हारे बोझों को हटा देगा, परमेश्वर तुम्हें यहां से एक बंधुआई से निकाल ले जाएगा, लेकिन वो बात अब इजरायली लोग पूरी होते हुए नहीं देख रहे हैं, लेकिन इसके विपरीत क्या देख रहे हैं? हमें और भी मुसीबत में डाल दिया गया। अब इजरायली क्या करेंगे? सुनिए, अब वो क्या करेंगे? अब वो क्या करेंगे? वो मूसा पर चढ़ाई करते हैं और मूसा से कहते हैं, मूसा तूने तो हमसे आकर ये बात बोली थी कि हम लोग जो है यहां से आजाद हो जाएंगे, परमेश्वर यहोवा हमें यहां से निकाल देगा, परमेश्वर हमें यहां से अपने भुजबल से, पराक्रम से निकाल देगा। लेकिन हम देखते हैं कि मिस्र में हम और दबा दिए गए, हमारी और दुर्दशा हो रही है, हमें और मारा जा रहा है, हमें और पीटा जा रहा है। अब वो लोग
परमेश्वर के दास के द्वारा कहे हुए शब्दों पर शक करने लगे कि कोई हमें बचाने वाला नहीं है। ये तो हमारे से बहुत बड़ी गलती। कई बार सोचते हैं ना आप लोग भी, प्रभु में आ गए, पास्टर ने बोला, वचन सुना, मैं प्रभु में आ गया, हाँ, और हाँ थोड़ी सी दिक्कत आई, थोड़ी सी परेशानी आई, थोड़ी सी समस्या आई, तो हम कहते हैं अरे भैया मैं प्रभु में आकर ठीक किया या गलत किया, मुझे तो अब शक होता है। बाबा, इजराइली ऐसे सोचने लगे कि हमने मूसा की बात मानकर कोई गलती तो नहीं कर दी, कहीं ऐसा तो नहीं है कि अब जो है हम इस संघर्ष में ही मर जाएंगे। और उनकी जो जुबान और उनकी सोच बिल्कुल बंद हो गई। चर्च सुन रहे हैं मेरी बात को? इजराइलियों को लगता है अब हम बचने वाले नहीं। उनको क्या लगता है अब हम बचने वाले? 21 वचन पढ़े, देखो यहाँ पर 21 वचन में क्या लिखा है? और उन्होंने मूसा और हारून से कहा, हाँ, यहोवा तुम पर दृष्टि करके न्याय करे, हाँ, क्योंकि तुमने हमको फिरौन और उसके कर्मचारियों की दृष्टि में घृणित ठहराकर हमें घात करने के लिए उनके हाथ में तलवार दे दी। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। क्या कह रहे हैं वो मूसा से? परमेश्वर तुम्हारा न्याय करे। मूसा, तूने हमें मिस्र में फिरौन के सामने घृणित बना दिया। क्या बना दिया जी? आप इमेजिन कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि मूसा किस लिए आया था? मूसा किस लिए आया था? इजराइलियों को छुड़ाने के लिए, इजराइलियों की भलाई करने के लिए। लेकिन उसने जाकर बड़ा गड़बड़ी काम कर दिया। फिरौन से जब वो बात करता है तो फिरौन उनको क्या करता है? फिरौन उनको क्या करता है? गुस्सा हो जाता है। फिरौन क्या करता है? एग्रेसिव हो जाता है। एग्रेसिव पन में आकर वो क्या करता है? वो क्या करता है? इजराइलियों को कहता है, कर्मचारियों को इनको मारो, इनको पीटो, इनके ऊपर अत्याचार करो, क्योंकि ये आलसी हो गए हैं और ये कुछ भी नहीं करेंगे, ये हमसे कोई चालाकी कर रहे हैं, इनको दबाओ। और वहां पर ये उल्टा हो रहा है सब कुछ। और मूसा को भी इस बात के बारे में सुननी पड़ी और इजराइलियों ने मूसा से जाकर कहा कि तूने हमें कर्मचारियों की दृष्टि में घृणित ठहराकर हमें घात करने के लिए उनके हाथ में तलवार दे दी। अब हमें मरवाएगा मूसा। ऐसा ही बोलते हैं ना, इजराइली लोग ऐसे बोलते हैं ना, मूसा तू अब हमें, अब उनको समझ नहीं आ रहा है, उनको समझ नहीं आ रहा प्रभु, अब उनको समझ नहीं आ रहा प्रभु के प्लानिंग, प्रभु की योजना आपके लिए कैसी है। वचन में क्या लिखा है? उसकी योजना, उसकी कल्पनाएं हमारे लिए लाभ की है। अब उनको ये समझ नहीं आ रहा, हमें लाभ लूभ नहीं मूसा, तूने तो फिरौन के हाथ में तलवार दे दी है, अब वो तलवार वो हमारी गर्दन पे चलाएगा, अब हम मरेंगे, अब हम मरेंगे। ऐसा हम सोचते हैं कई बार कि खुदा अब उसके प्लान, उसकी योजना, उसकी स्कीम, जो उसने हमसे कहा, जो हमें उसने वचन दिया कि मैं तुम्हें आशीष दूंगा, जो उसने हमसे कहा कि मैं तुम्हें, जो वायदे परमेश्वर ने हमसे किए, अब हम उन वायदों पर शक करने शुरू हो जाते हैं। इजराइली अब शक करते हैं। इजराइली कहते हैं अब कुछ भी होने वाला नहीं है, अब बस एक ही चीज है, मिस्र में रगड़ते रगड़ते, मेहनत करते करते, संघर्ष करते करते इजराइली कहते हैं अब हम मरे, क्योंकि मिस्र में क्या कर दिया उसने, मूसा ने आकर फिरौन के हाथ में तलवार दे दी है। कि क्या दे दिया है? समझ आ रहा है? फिरौन के हाथ में क्या दे दिया है? लेकिन मैं बोलना चाहता हूं, प्रभु अपने प्लान्स के अंदर, अपनी योजनाओं के अंदर कभी भी असफल नहीं होता है। उसने कहा है, उसने जो कहा है वो करेगा। ये वचन सुन रहे हैं आप?
ये आपके वचन ये कानों में जा रहा है, जो परमेश्वर यहोवा कहता है परमेश्वर उसको पूरा करेगा। करेगा या नहीं करेगा? उसके बाद जब लोगों ने रोना पिटना शुरू कर दिया, मूसा को ताने देने शुरू कर दिया, उसके बाद परमेश्वर खड़ा हुआ। हालेलुया। परमेश्वर ने देखा, परमेश्वर ने जांचा, परमेश्वर ने परखा कि क्या विश्वास है लोगों का, क्या विश्वास है इन लोगों का। अब ये फिरौन की भाषा बोलने लगे, अब ये फिरौन के जैसे ताने देने लगे। फिरौन भी तो कह रहा था कि मैं नहीं जानता यहोवा कौन है, मैं नहीं जानता यहोवा कौन है, मैं नहीं जानता वो कौन है, मैं क्यों उसका वचन मानूं, मैं क्यों तुम्हें छोड़ दूं, चलो काम करो अपना जाके। ऐसे उसने भाषा का इस्तेमाल किया होगा ना। लेकिन परमेश्वर ने उसकी बात को भी सुना, परमेश्वर ने इजराइली की बात को भी सुना। और जब परमेश्वर के सामने मूसा गया, 22 वचन, तब मूसा ने यहोवा के पास जाकर कहा, यहोवा के पास लौट कर कहा, हाँ हे प्रभु तूने इस प्रजा के साथ ऐसी बुराई मूसा भी कहता है शायद मैंने ही कोई गड़बड़ कर दी, शायद मैंने ही जाके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कुछ उल्टा बोल दिया और नरेंद्र मोदी ने गुस्से में आकर सारे मसीह भाइयों और बहनों को पिटवाना शुरू कर दिया। मूसा भी जाकर प्रभु से कहता है कि प्रभु तूने इस प्रजा के साथ ऐसी बुराई क्यों की और तूने मुझे यहाँ क्यों भेजा, तूने मुझे यहाँ क्यों भेजा। वो भी कोसता अपने आप को, कहता है यार मेरे आने की वजह से क्या हो गया, क्या हो गया। कई बार पास्टर कहीं चला जाता है ना तो वहां पर उस घर में बड़े लड़ाई झगड़े भी हो जाते हैं। हमारे जाने से क्या हो जाता है कई बार, क्यों लेकिन हम सिर्फ उस पहली फिल्म को देखते हैं। लेकिन पास्टर ने एक बात कही थी कि प्रभु तुम्हें शांति और आशीष भी देगा। वो फिल्म हमें याद नहीं रहती। हमने पहली फिल्म को देखा, यार ये बंदा क्यों आया, यार इसने आकर सारा कर दिया, इसने आकर ये कर दिया। यहां पर मूसा भी कहने लगा मैं यहां क्यों भेजा, मैं यहां पर क्यों भेजा। आगे पढ़ो। जब से मैं तेरे नाम से फिरौन के पास गया करने के लिए गया, हाँ तब से उसने इस प्रजा के साथ, जब से मैंने देखा कि इस प्रजा के साथ उल्टा ही हो रहा है, बुरा ही व्यवहार किया है। कह रहा मूसा प्रभु तूने मुझे यहाँ क्यों भेजा, प्रभु तूने मेरे सर पर ये बदनामी का चित्र क्यों लटकवा दिया, प्रभु ये लोग मुझे मार देंगे, प्रभु मैं यहाँ क्यों आया। वो परमेश्वर से कहता है। मूसा एक बात बढ़िया लगती है मूसा की, मूसा सारी बात ले जाकर प्रभु को सामने टेक देता था। कह रहा प्रभु तूने मुझे भेजा, ये हो गया, तू ये भी देख प्रभु। वो सब चीजें प्रभु के सामने जाकर देखो। 2021 में मैंने एक बात बोली थी, अपने सारे मैटर प्रभु के सामने जरूर लेकर आना है। हालेलुया। अपने सारे मैटर जो भी अच्छा है, बुरा है, सोना है, बुंडा है, जो भी सब प्रभु के सामने जरूर लाना है, ठीक है। और प्रभु को समय देना, प्रभु को अवसर देना कि प्रभु उसमें कुछ आपको हस्तक्षेप करे, कुछ आपको समझाए। हालेलुया। और मूसा ने जाकर कहा कि जब से मैं फिरौन से बातें करने के लिए गया हूं, उसने इजराइल के ऊपर पूरा क्या कर रखा है, पूरा बेत का डंडा फेर रखा है, बक्कल उतार रखा है। समझ रहे हो। और अब यहां पर लगता है कि कुछ होने वाला नहीं, लेकिन प्रभु कभी भूलता नहीं। हालेलुया। अपने बाजू वाले से बोलो ट्रस्ट इन द लॉर्ड। बोलो प्रभु में भरोसा रखो, उसके प्लान कभी फेल नहीं होंगे। आमीन। आपने सपने देखे होंगे, मैं अपने घर में बैठकर अपने घर को सजा रहा हूँ, मेरा घर बहुत सुंदर है, नया घर मुझे दे प्रभु 2021 में। अरे सपने खत्म नहीं होने चाहिए। ऐसा ना हो कि काफी साल के बाद वो सपने झुग्गी झोपड़ी में बदल जाए। समझ रहे हो। आपको लगे यार प्रभु मैंने इतने सपने देखे लेकिन तूने सपने पूरे नहीं किए। समझ रहे। प्रभु यीशु, प्रभु खुदा, प्रभु परमेश्वर आपके ऊपर जो उसने प्रकट किया है और जो आपको दिखाया है वो उसको पूरा करेगा यीशु। आमीन। और यहाँ पर भी सपने तो दिखाए गए थे लेकिन सपने पूरे नहीं, लेकिन यहाँ पर बक्कल उतर गया। ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि खुदा इन सब बातों को देखने के बाद, क्योंकि प्रभु ज्यादा बोलता नहीं, प्रभु ज्यादा देखता है। प्रभु आप बोलते हो ज्यादा, आप डे डे बे 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 करोगे,
आप झगड़े होगे, लड़ाई होगी, आपकी जुबान एक बिलांद की हो जाएगी, ठीक है। आप ज्यादा बोलोगे, आप दूसरों को ताने दोगे, बुराई करोगे, लेकिन प्रभु ज्यादा नहीं बोलता। उसका स्वभाव कैसा है? मेरे जैसा। मतलब प्रभु का स्वभाव कैसा है? वो साइलेंट रहना उसको अच्छा लगता है। कैसा? क्यों? क्योंकि जब हम चुप रहते हैं तो ज्यादा सोच पाएंगे। हेलो, जो चुप नहीं रहता वो सोच नहीं पाएगा और वो हमेशा गलती करेगा। लेकिन जो चुप रहता है, जो साइलेंट रहता है, वो ज्यादा सोचता है और सोच विचार कर सारे काम करता है, ठीक है। तो प्रभु क्या कर रहा था जब ये भी हो रहा था? फिरौन ने भी जो काम किया, इस्राएलियों ने भी जो अविश्वास किया, मूसा ने भी आकर जो कहा, तो सारी बातों को देखकर प्रभु उठा। प्रभु ने उठकर उसका जवाब दिया। और वहां पर हम देखते हैं फिर मिस्र के ऊपर क्या हुआ? 10 भारी विपत्तियां परमेश्वर ने 10 भारी विपत्तियां, जिन विपत्तियों के नाम नील नदी का लहू में बदल जाना। जब फिरौन नहाने गया तो उसके नहाने का जो पानी था, परमेश्वर के कुदरत से और सामर्थ से, क्रोध से, वो कहता है ना कि मैं नहीं जानता यहोवा को, अब जान। और जब उसके नहाने का जो पानी है वो खून में बदल जाता है। फिर उसके बाद क्या हुआ? दूसरा जो प्रभु ने वहां आक्रमण किया, मेंढकों की बारिश वहां हो। जिस जगह पर वो खड़े थे मिस्री लोग, और इन कामों में क्या हुआ? ये काम सिर्फ और सिर्फ मिस्र के ऊपर हुए। इजराइलियों के घर में एक भी मेंढक नहीं गया। ठीक है, मेंढकों का आक्रमण, उसके बाद कुटकियों का झुंड उसके देश में आ गया, ओलों की वर्षा, टिड्डियों का आक्रमण, अंधकार छा गया, बैलोठे की मृत्यु, दासों का झुंड और पशुओं की मौत, और फोड़े फफोले मिस्र में भेज दिए गए। इतना काफी है, समझ में आ जाएगा यहोवा कौन है। धन्यवाद। फिरौन कहता ना मुझे नहीं पता वो कौन है। शैतान कहता ना मैं नहीं जानता यीशु मसीह को। जब लगेगा लहपड़ा प्रभु चुप है तो ये मत समझना कि प्रभु कुछ नहीं कहेगा। प्रभु बहुत जोर की मारता है। पूछ कर देखना फिरौन से कभी मिलो तो। फिरौन बताएगा कि कैसा लगा उसको। और उसको आज तक वो बैठा बैठा बेचारा, मैं सोचता हूं ये सिर्फ इमेजिनेशन है, मेरी सोच है कि वो आज तक बैठा बैठा ये सोचता होगा कि प्रभु मैंने तो गलती कर दी कि ऐसा बोला कि यहोवा कौन है। कहता होगा ना जी। उसका पाप यही था कि उसने ये कहा कि यहोवा कौन है। आपके सामने कोई ऐसा बंदा है ना कहे कि यहोवा कौन है, उसको समझ जाना और बोल देना आज रात परमेश्वर तुझे देखेगा बेटे, और उसका जाडा बुखार नहीं उतरेगा। मेरे साथ ऐसा हुआ, एक भगत आके मेरे से कहता है अरे मैं नहीं जानता यीशु कौन है। मैंने कहा बेटे आज रात सो के दिखा तू। और मैं तो आगे आराम से सोया, लेकिन वो नहीं सो पाया। सुबह उसने बुलाकर कहा कि भैया आप इधर आना मेरे पास। मैंने कहा क्या हुआ भाई? कह रहा है भाई रात से मेरे आना ज्यादा बुखार नहीं उतर रहा है। मैं क्या हो गया? कह रहा जब भी आंख बंद करता हूं तो एक बड़ा सा आदमी दिखाई देता है। कह रहा उसको देखते ही मेरा पैर और हाथ कांपने शुरू हो जाते हैं। मैंने कहा बेटा ये है यहोवा, ये है यीशु, और इससे पंगा मत लियो। फिरौन ने कहा यहोवा कौन है और मैं क्यों उसका वचन मानूं? अब उसके बाद वो क्या कहता है? जाओ भाई जाओ, अपने प्रभु के लिए क्या करो? पर्व बनाओ। हालेलुया। अपने प्रभु के लिए क्या बनाओ? और जब उसने उनको भेज दिया तो वहां पर से लिखा है कि वो लोग कूच करके 37 वचन पढ़ेंगे, 12 अध्याय निर्गमन 12 अध्याय 37 वचन। तब इजरायली रामसेस से कूच करके सुकोत को चले और बाल बच्चों को छोड़ वे कोई
6 लाख पैदल चलने वाले पुरुष थे। कितने थे? पुरुष। किसका नुकसान हुआ इस बात को बोलने में? यहोवा कौन है मैं नहीं जानता। किसका हुआ भैया बोलो? यहां तो पूरी भीड़ की भीड़ निकल गई। इजराइलियों का तो नुकसान ना हुआ। इजराइलियों को तो परमेश्वर ने अपनी योजना पूरी की या नहीं की? तो उसकी योजना पर शक मत करे, वो कभी फेल नहीं होता है। उसने कहा तुम्हारे बाल बच्चों को मैं आशीष दूंगा, शक ना करे, आशीष आएगी यीशु के नाम में। हालेलुया। आप अपने परमेश्वर पर विश्वास करें, यही मैं कहना चाहता हूं। पूरी स्टोरी बता दिया मैंने आपको। फिरौन का हाल सुन लिया आपने। और 6 लाख लिखा यहां पर, बच्चों को छोड़ कोई भी 6 लाख पुरुष प्यादे थे। कितने थे? 6 लाख। बच्चों को और स्त्रियों को छोड़। आगे पढ़ो 39-38 वचन। और उनके साथ मिली जुली हुई एक भीड़ गई, और भेड़ बकरी गाय बैल बहुत से पशु भी साथ गए। आगे। और जो गुदा हुआ आटा वे मिस्र से लाए थे साथ ले गए, उसकी उन्होंने बिना खमीर दिए रोटियां बनाई। हाँ आगे। क्योंकि वे मिस्र से ऐसे बरबस निकले गए कि उन्होंने अवसर भी ना मिला कि मार्ग में खाने के लिए कुछ पका सके। आगे। इसी कारण वह गुदा हुआ आटा बिना खमीर का था। आगे। मिस्र में बसे हुए इजरायलियों को 430 वर्ष बीत गए थे। 430 वर्ष के बाद खुदा ने वहां से उनको निकाला। आगे। और उन 430 वर्षों के बीतने पर ठीक उसी दिन यहोवा की सारी सेना मिस्र देश से निकल गई। आगे। यहोवा इजरायलियों को मिस्र देश से निकाल लाया। आगे। इस कारण वह रात उसके निमित्त मानने के अति योग्य है। यह यहोवा की वही रात है जिसका पीढ़ी पीढ़ी में मनाना इजरायलियों के लिए अति आवश्यक है। आज आप भी बनाना ये रात, क्योंकि प्रभु ने आपको निकाल लिया है। हर एक गड्ढे से निकाल लिया है, हर एक चुंगल से निकाल लिया है, बीमारी से निकाल लिया है, शैतान से छुड़ा लिया है, शत्रु लज्जित हो गया। हालेलुया, हालेलुया। आज ये वो रात है। आज क्या बनाओगे बताओ? देखो, जैसे जैसे पिछले संडे मैंने कहा कुछ लेकर आना। क्या लेकर आना? इंस्ट्रूमेंट। आज कुछ बनाना। बनाओगे या नहीं बनाओगे? आज निकल आए मैं, बोले मैं निकल आया। ठीक है ना? रोना नहीं होगा, दुख नहीं आएगा, तकलीफ नहीं आएगी। ये रात यहोवा के निमित्त पर्व मनाने की है। जाओ इसको कैलेंडर में मार्क कर दो, आज मैं पर्व मनाऊंगा। आमीन, आमीन। बनाओगे? और कितने लोगों को बुलाओगे? जी, आज बनाओ कुछ बढ़िया। खुश हो आप? जब समझ आ रहा है क्या? मैं वचन कोई मुश्किल से तो नहीं समझा रहा हूं, या ऐसा तो नहीं है मैं कुछ और बोल रहा हूं, आपके पल्ले ना पड़ रहा हूं? पल्ले पड़ रहा है ना? समझ आ रहा है ना? जो इजरायली कहते थे अब हम फिरौन की तलवार से मर जाएंगे, ये क्या हो रहा है फिर? ये क्या हो गया? देखो, मर गए क्या? प्रभु फेल हुआ क्या? एक वचन पढ़ते हैं, आपको और मजा आएगा। अभी देखो, वचन से बात करेंगे तो अच्छा लगेगा। यहोशू की पुस्तक उसका 21 अध्याय 45 वचन, ये सुनना ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट वचन है। बहुत मुश्किल से दिया प्रभु ने, ढूंढ ढांड के बाइबल में इधर उधर पलट पलट के, कभी नहीं पढ़ा था, पहली बार पढ़ रहा हूं। यहोशू 21 अध्याय 45 वचन। जितनी भलाई, एक मिनट, सब निकाल लीजिए। निकाल लिया? बोले यस।
ठीक है, 1 2 3 गो, एक साथ पढ़े। जितनी भलाई की बातें यहोवा ने इस्राएल के घराने से कही थी, उनमें से कोई भी बात भी न छूटी, सब की सब पूरी हुई। आमीन। मारो गुस्सा दीवार में। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। देखो यार कितना प्यारा वचन लिखा है। यहोशू ने कहा, यहोशू ने समझाया लोगों को कि जितनी बातें यहोवा परमेश्वर ने इस्राएलियों के भलाई के लिए कही थी, उनमें से एक भी नहीं छूटी। वो सब परमेश्वर ने उनके जीवनों में पूरी करी भैया। फेल होता प्रभु? कभी नहीं फेल होता भैया। प्रभु का वचन कहता, चक्कर देखो यहोवा कैसा है। अभी तक चखा नहीं है, चखो। कॉन्फिडेंस आ रहा है, नहीं आ रहा है? जो भलाई की बातें, जो योजना, जो कल्पना, जो परमेश्वर के आशीर्वाद है, वो आपके जीवन में पूरे होंगे, 100% होंगे। ये वचन बड़ा प्यारा, मुझे बड़ा छू कर गया ये वचन। कहता है इस्राएलियों के बारे में जो बातें प्रभु ने बोली थी, उनमें से एक भी नहीं छूटी, एक भी नहीं छूटी। एक भी मतलब ऐसा नहीं हुआ कि इस्राएलियों की जिंदगियों में पूरी ना की हो, परमेश्वर ने पूरी की सब कुछ। परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हें छुड़ा कर लाऊंगा, कनान देश पहुंचाऊंगा और तुम गुलामी से मारा गए। सब कुछ प्रभु ने किया। और कितने शत्रु उनके सामने आए, परमेश्वर ने सबके ऊपर उनको जयवंत किया। शक मत करो, पड़ोसी से कहो प्रभु की कल्पना पूरी होगी। आमीन। आखिरी वचन पढ़ेंगे, उसके बाद हम प्रार्थना में जाएंगे। पहला यूहन्ना 2 अध्याय